थी। मेरी स्टडीज़ के दौरान का वाक़या है, जब मैं स्टूडेंट थी। तो कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। मैं कराची में रहती हूँ। मेरा कराची के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो पाया था मेडिकल की। तो फिर जो अंदरूनी सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। तो मुझे वहाँ पे जाके हॉस्टल में रहना था। ऑलमोस्ट 5 इयर्स की मेडिकल की स्टडीज़ होती है, तो वो कंप्लीट करनी थी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, हॉस्टल में भी मुझे जगह मिल गई। वहाँ पे हॉस्टल था, उसके 4 ब्लॉक्स थे, ABCD। मुझे जहाँ रूम मिला था वो ब्लॉक A था। अब उसकी बिल्डिंग कुछ इस तरह थी कि जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें एक रूम था, उसमें वार्डन रहती थी, और जो बाकी के 4 फ्लोर्स और थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें 2-2 कमरे थे। और उसमें बीच में एक लंबा सा कॉरिडोर था, और उसके एंड में बड़ी सी बालकनी थी एक। मतलब हर बिल्डिंग सेम ही तरीके से बनी हुई थी। और फिर अंदरूनी सिंध का इलाका था, तो वो उसमें बिल्डिंग के अंदर तो काफ़ी बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद की सारी ज़मीनें खाली। तो वो दिन में तो कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन रात में जब आप उस बालकनी से बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा खौफनाक था वो मंज़र। और फिर जब एडमिशन होता है तो फिर आपके सीनियर्स आपको वैसे भी डराते हैं। तो हमें भी ब्लॉक A को लेके जो है ना, काफ़ी सीनियर्स ने डराया हुआ था कि वहाँ पे ना क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ है 4th फ्लोर पे स्पेशली। शुरू में तो सही चलता रहा सब। फिर वार्डन की शादी थी, तो उन्होंने छुट्टी ली और वो चली गई। उसके बाद से जो है ना, हम लोग कितनी 15 गर्ल्स थी एक ब्लॉक में ना। तो हम लोग शेयरिंग पे रहते थे, मतलब एक रूम में सिर्फ एक नहीं रहते थे, 3, 4 या 2। लेकिन हम लोगों ने ना आपस में इस तरह से अंडरस्टैंडिंग की हुई थी कि मतलब कोई फिक्स रूम नहीं था। जिसके साथ स्टडीज़ करने में इजी होता था, हम लोग वहाँ पे फिर एक साथ बैठ के स्टडी कर लेते थे। तो शुरू के ही दिन थे, स्टार्टिंग के, तो उसी दौरान फिर वार्डन भी चली गई थी। तो वहाँ पे स्टाफ कम थे, तो वार्डन का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं थे। तो दूसरे ब्लॉक की वार्डन्स वगैरह आके देख लेती थी, लेकिन वहाँ मुस्तकिल तौर पे नहीं रहती थी वार्डन। तो हम लोग में एक लड़की थी, उसका नाम पूजा था। वो हिंदू रिलीजन से थी, आपको नाम से पता समझ में आ रहा होगा। तो वो उसको एकदम से वार्डन के जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ना, वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी। और वो अपने कहती थी कि मुझे डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं, या मुझे सबके साथ नहीं स्टडीज़ हो पा रही है, तो मैं अकेले रहूँगी। तो फिर वो एक दिन अपना सामान लेके 4th फ्लोर में शिफ्ट हो गई। अच्छा, 4th फ्लोर का सीन ये था कुछ कि ना, 4th फ्लोर हमेशा खाली रहता था। पता नहीं वहाँ के रूम्स स्टूडेंट्स को नहीं दिए गए थे, इसी वजह से भी शायद वो बिल्डिंग मशकूक थी। तो वो खैर वार्डन नहीं थी, तो उसको परमिशन नहीं ली, और उसने बगैर बताए वहाँ पे वो किसी को भी शिफ्ट हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसी कोई हम लोग उस दौरान मेरा ग्रुप बन गया था, मेरी फ्रेंड के साथ था, तो हम लोग जल्दी सो जाते थे। और फिर इस तरह की कोई रूटीन थी कि हम लोग फिर जल्दी सो जाते थे, और फिर तहज्जुद के वक्त या फजर के वक्त उठ के फिर उसके बाद से स्टडीज़ करते थे, नमाज़ वगैरह पढ़ के। उसके बाद हम लोग स्टडीज़ वगैरह करते थे, और वक्त बहुत अच्छा होता था। उस एक रात को हुआ ये कि 12 ऐसी कुछ 12:30 का वक्त हुआ होगा, तो ना बाहर से बहुत शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। तो वो उसी हलचल की वजह से मेरी आँख खुली, मेरी दोस्त की भी आँख खुली। तो हम लोग बाहर गए, तो सब लोग ना नीचे की तरफ भाग रहे थे। हमारा रूम 1st फ्लोर में था, तो हम भी नीचे भागे, तो नीचे एम्बुलेंस खड़ी थी। तो देखा तो वो लोग पूजा को लेके जा रहे। एक 3rd फ्लोर में जो लड़की रहती थी, उसका नाम सोबिया था। उसने बताया कि ना कि ये मेरे रूम में ना मतलब मुझे नॉक की आवाज़ आई, मैंने रूम खोला, तो ये ना पूजा जो है ज़मीन पे गिरी हुई थी। कहीं मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पता। फिर खैर वहाँ की जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स और जो भी लोग थे, दूसरे दिन थोड़ा पूछने पे पता चला कि ना उसने खुदकुशी कर ली थी, और उसके रूम में कुछ बॉटल्स वगैरह थी, उसने तोड़ के अपने हाथ काट लिए थे। और फिर उन्हीं लोगों ने बताया कि ना कुछ लिखा हुआ भी था उसने उसने अपने रूम में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था, और फिर उसको मुझसे कुछ अजीब सा कुछ लिखा हुआ भी था जो हमें समझ में नहीं आया। खैर वहाँ की इंतज़ामिया ने
जो भी हैं जो हाउस क्लीन वगैरह करते हैं उन लोगों ने मिलके वो रूम साफ़ करके वो ऊपर वाला रूम बंद कर दिया। लॉक वगैरह नहीं किया, बस साफ़ वगैरह करके बंद कर दिया जो भी खून वगैरह थे। फिर खैर हम लोग काफ़ी डर गए थे, वार्डन भी नहीं थी और बाकी हम लोग बस पहले अब 14 लड़कियां हो गई थी, लड़की भी कम हो गई थी और फिर पहले से सुन के रखा हुआ भी था कि इस ब्लॉक में कुछ है। उसके बाद ये सब भी हो गया। तो खैर पूजा जो है वो उसकी डेथ नहीं हुई, वो बच गई। लेकिन हम लोग उससे मिलने गए थे क्योंकि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में साथ में मेडिकल हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो वहीं पे ही एडमिट थी। तो फिर वो यूनिवर्सिटी उसके पेरेंट्स जब वो ठीक हो गए तो वो ले गए, उसने ज़्यादा किसी से बात भी नहीं की, तो हमें पता भी नहीं चला कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। फिर उसने खैर यूनिवर्सिटी छोड़ दी। अब हम लोग पहले से डरे हुए थे और ज़्यादा डर गए इस वाक़े के बाद। लेकिन फिर जाहिर बात है मेडिकल की स्टडीज़ इतनी मुश्किल होती है कि टाइम ही नहीं मिलता ज़्यादा चीज़ों का। फिर नॉर्मल रूटीन में हम लोग आने लगे। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह ज़्यादा हो गए थे, बस ये किया था उसको यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर ऐसी नॉर्मल रूटीन में आ गए हम लोग। यही रूटीन थी कि जल्दी सो जाते थे, फिर जल्दी उठते थे। थोड़ा डर लगता था, फैमिली से भी दूर थे, जाहिर सी बात है हम लोग। और फिर ऐसे हादसा होते थे, दूसरा शहर। फिर एक दिन ये हुआ कि मैं सो गई, लेकिन मेरी दोस्त जो थी हिरा, उसके असाइनमेंट्स कुछ पेंडिंग में थे, तो उसने सोचा मैं अभी नींद नहीं आ रही तो मैं जब तक जितने असाइनमेंट पेंडिंग है उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उसने सोचा मैं जाके किचन में कॉफ़ी बना दूँ, थोड़ी सी नींद भाग जाएगी या जो भी है, थकन उतर जाएगी। नींद तो खैर नहीं आ रही थी, थकन उतर जाएगी। तो वो गई, वो सीढ़ी से नीचे उतरी रही थी, किचन ग्राउंड फ्लोर में था। उसको ना पीछे से आवाज़ें मिली, तो पीछे में मुड़ी, उसे लगा कि शायद मैं भी बोलने आ रही हूँ कि ना मुझे भी कॉफ़ी पीना है। तो खैर वो पीछे मुड़ी तो उसे कुछ भी नहीं दिखा, तो उसे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, हम लोग वैसे ही इस ब्लॉक में डरे हुए रहते हैं। तो खैर वो अपना कॉफ़ी वगैरह बनाया, उसने आके रूम में पढ़ने बैठ गई। फिर ऐसे ही फिर 1-2 महीने गुजर गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ना हमारे साथ रूम में एक और लड़की आके रहने लगी, उसको हमारे साथ स्टडीज़ करनी थी। तो उसको हमारी रूटीन मालूम थी कि हम लोग जल्दी सो जाते हैं, फिर रात में उठ के फिर स्टडीज़ करते हैं। तो उसको ये रूटीन अच्छी लग रही थी, तो वो भी आ गई। उसका नाम मदिया था। तो एक दिन हम लोग रूटीन के मुताबिक मैं और हिरा सो गए, तो उसने ना एकदम से हिरा को जगाया कि कितने बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे तकरीबन ना। हम लोग ऐसी 3-3:30 बजे का अलार्म लगा के सोते थे कि उसने ना एकदम से हिरा को जगाया, तो उसमें मैं भी उठ गई। उसने ज़ोर से उसके ऊपर हाथ मारा। वो ना बहुत घबराई भी थी कि आंखें लाल हो रही थी, जैसे रो रही हो बहुत ज़्यादा ना, या डरी भी सहमी हो। और ना हमें देख के ना कहने लगी शोर नहीं करना, चुप रहो। और फिर ना एकदम से जाके सो गई। तो हम लोग डर गए। फिर हम लोगों ने सोचा कि शायद ना इसकी मंगनी हुई थी रिसेंटली, तो शायद उसकी कहीं लड़ाई वड़ाई हो गई है, कुछ हुआ है। उसको उठाने की भी कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद सो चुकी थी। फिर सुबह उठे, हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँचे, तो हम लोग उसके साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। इतने दिनों से साथ थे, कुछ दिन हो गए थे, दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन वो हमें अवॉइड करने लगी। तो हम समझ में नहीं आया। फिर खैर हम लोग आफ्टरनून के बाद हॉस्टल आए और फिर उससे बैठ के पूछा, वो तब भी अवॉइड करने लगी। फिर उसे बोला फिर बता दो। इस तरह तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि क्या हुआ है, रात में भी क्या हुआ था। कोई मसला होगा तो मिलके सॉल्व कर लेंगे। तो पहले रोने लगी, उसे लगा कि ना मैंने और हिरा ने मिलके कुछ प्रैंक किया है उसके साथ रात में ना। तो फिर उसने बताया कि मैं किचन में जा रही थी चाय बनाने, तो ऊपर से सीढ़ियों से आवाज़ आई, हिरा जो है ना मुझे बुला रही है मदिया करके, उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ दी। तो मैं पीछे मुड़ी तो वो खड़ी थी, लेकिन ना वो अजीब सी लग रही थी। उसने ना स्पेक्स पहने हुए थे, वो हिरा की आईसाइट बहुत वीक थी, तो स्पेक्स के बगैर नहीं जाती। और ना उसने चप्पल पहनी हुई, तो ऐसी हॉस्टल में घूम रही थी।
मुझे कहने लगी कि आओ चलो ऊपर चलते हैं 4th फ्लोर में ना, आज मौसम अच्छा लग रहा है, वहाँ चलते हैं बैल्कनी में। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा अभी बैल्कनी में जाके क्या करेंगे, बाहर इतना अंधेरा होता है, कुछ दिखता कहाँ है। फिर मदिया ने बताया कि हिरा ना मुझे खींच के 2nd फ्लोर के बैल्कनी तक ले गई और वहाँ जाके मुझे कहने लगी कि ना देखो कितना बाहर कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे डर भी लग रहा था, अंधेरा हो रहा था कॉरिडोर में। वो टाइम ऐसा कोई था 2-2:30 बजे का टाइम पे, अगर कोई जाग भी रहा होगा तो सब अपने कमरे में होते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग इस टाइम तक सो ही चुके होते थे। तो मैं ना भाग के नीचे आने लगी 1st फ्लोर पे। तो ना हिरा मेरे पीछे ज़ोर से चीख चीख के मेरी आवाज़ दे दी कि मदिया मदिया, नीचे आने लगी। तो मैं रूम में आई तो नीचे हिरा सो रही थी। तो मैंने उसे जल्दी से जगाया। मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ, मैं फेंट हो गई। हम लोगों ने उसे बताया कि तुम उसके बाद सो गई थी, तुम रेड हो रही थी, कब आ रही थी, फिर तुम सो गई थी। उसको तब भी यकीन नहीं आया था कि हमने कोई प्रैंक नहीं किया है। और फिर इतने ज़ोर से कोई चीखता है तो बाकी लोग भी तो उठते ही हैं, और किसी को सुनाई भी नहीं दी आवाज़। तो इसलिए उसको फिर यकीन भी होगा कि हमने कोई प्रैंक नहीं किया था, जो भी हुआ था उसके साथ कोई हादसा ही हुआ। उसने जाके फिर वार्डन को ये सारी कहानी सुनाई और मैं और हिरा तो बहुत ही डर गए थे। हम लोगों ने फिर दूसरे ब्लॉक्स में रूम सर्च करना शुरू किए। तो ख़ैर 1 वीक में हमें दूसरा रूम मिल गया। फिर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा कुछ काम करना शुरू किया। उन्होंने थोड़े मौलवी वगैरह बुलवाए और फिर उस ब्लॉक में ना आयते कुरान पाक जो भी पढ़ना वगैरह होता है वो करवाया, हर महीने करवाने लगे। फिर एक दिन लोगों ने फिर वो 4th फ्लोर वाला जो भी एरिया था वो पूरा ही बंद कर दिया। तो खैर कभी कभार सुनने में आ जाती हैं, लेकिन जब हम लोग वहाँ आते तो वो फिर 2-3 महीने में 2-3 बहुत बड़े बड़े वाक़यात हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा फिर पॉइंट आउट हुई थी ये सारी चीज़ें। मुझे अभी भी डर लग रहा है ये सुना के, यकीन नहीं आता। ये कोई 10 साल पहले की बात होगी, स्टडीज़ ख़त्म हुए बहुत पहले की बात है, 10 साल से ज़्यादा हो गए।